रात के 12:17। बारिश खिड़कियों पर इस तरह गिर रही थी जैसे कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था राहुल। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज। राहुल, बोल ना। फिर अचानक एक टूटी हुई आवाज आई। आर्यन, वो हवेली सच है। फोन कट गया। अगले दिन आर्यन अपने 3 दोस्तों राहुल, समीरा और कबीर के साथ शहर के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ा। लोग कहते थे वो हवेली खाली नहीं है। उस हवेली का नाम था शांतिवन हवेली। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां कभी शांति नहीं थी। दरवाजा धक्का देते ही खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल, जाले, टूटी तस्वीरें और दीवार पर एक पुरानी घड़ी जो 3:33 पर रुकी हुई थी। समीरा बोली, ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कबीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। सीढ़ियों पर किसी की परछाई दिखी। लेकिन अजीब बात ये थी, वो परछाई किसी इंसान से जुड़ी नहीं थी। वो अकेली थी और धीरे धीरे नीचे आ रही थी। ऊपर एक कमरा बंद था। दरवाजे पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। राहुल बोला, ये वही कमरा है जहां 20 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी। उस लड़की का नाम था अनामिका। लोग कहते थे वो अभी भी यहीं है। कमरे के अंदर एक मेज पर धूल भरी डायरी पड़ी थी। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो, मैं अकेली नहीं हूं। अचानक पीछे से फुसफुसाहट, तुम भी नहीं। समीरा आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में वो डरी हुई थी। आईने वाला चेहरा धीरे से बोला, भाग नहीं पाओगे। आईना अचानक चटक गया। अचानक लाइट चली गई। अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ सांसों की आवाज। जब टॉर्च जली, राहुल गायब था। नीचे फर्श पर सिर्फ उसका फोन पड़ा था और फोन की स्क्रीन पर लिखा था 3:33। दीवारें हिल रही थीं, जैसे वो हवेली जिंदा हो। समीरा रोने लगी, ये घर हमें जाने नहीं देगा। तभी एक आवाज गूंजी, किसी को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया क्योंकि मैंने सच देखा था। सच क्या था? इस हवेली के मालिक ने काला जादू किया था अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, और अनामिका ने देख लिया था, इसलिए उसे यहीं कैद कर दिया गया। आर्यन और समीरा नीचे भागे। मुख्य दरवाजा बंद। घड़ी फिर चलने लगी। 3:30, 3:31, 3:32। 3:33 होते ही सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक आकृति दिखी। वो अनामिका थी। उसकी आवाज गूंजी, मुझे आजाद करो। आर्यन ने डायरी जोर से पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, सच कभी कैद नहीं होता। हवेली कांपने लगी। दीवारें टूटने लगी। चीखें, फुसफुसाहटें, सब धीरे धीरे खत्म होने लगी। अगली सुबह लोगों ने देखा वो हवेली जमीन पर ढही पड़ी थी। लेकिन अजीब बात ये थी, आर्यन और समीरा बच गए। राहुल और कबीर का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद आर्यन अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था अनामिका। उसने कांपते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही आवाज, मैं अभी भी यहीं हूं। आईने में उसने देखा, उसकी परछाई उससे अलग खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की लाइट बंद, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी। वो बार बार आईने में देख रहा था। पहले सब सामान्य लगा, फिर उसने देखा उसकी परछाई उससे आधा सेकंड देर से हिल रही थी। आर्यन ने हाथ उठाया, परछाई ने भी उठाया, लेकिन थोड़ा देर से। उसके गले से आवाज नहीं निकली। अनजानी दस्तक, ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे, और उन निशानों की दिशा आईने की तरफ थी। अचानक आईना धुंधला हो गया। उसमें धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। वो अनामिका थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं आई,
कुछ और आया है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? आईने में पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। अगले दिन आर्यन शहर की लाइब्रेरी गया। उसे शांतिवन हवेली के बारे में और जानना था। पुरानी अखबार की कतरनों में लिखा था 20 साल पहले हवेली के मालिक की मौत नहीं हुई थी, वो गायब हुआ था। नाम था रघुवीर चौधरी और लोग कहते थे वो मरकर भी नहीं गया। रात होते ही घर का माहौल बदलने लगा। घड़ी फिर 3:33 पर रुक गई। फ्रिज अपने आप खुल गया। टीवी ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, घर बदल गया है। आर्यन पीछे मुड़ा। उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। आर्यन ने समीरा को कॉल किया। वो यहाँ है। समीरा बोली, मैंने भी कल रात कुछ देखा। क्या? मेरे कमरे में भी घड़ी 3:33 पर रुक गई थी। दोनों समझ गए वो सिर्फ आर्यन के साथ नहीं है। आर्यन को एक बूढ़े पंडित मिले। उन्होंने बताया रघुवीर ने काला अनुष्ठान किया था अपनी आत्मा को किसी और शरीर से बांधने के लिए, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसकी आत्मा अब परछाइयों में भटकती है और जब उसे सही शरीर मिलता है वो उसे अपना बना लेती है। पंडित ने आर्यन की आंखों में देखा। वो तुम्हें चुन चुका है। रात 3:32। आर्यन आईने के सामने खड़ा था। तो कौन है? आईने में उसका चेहरा मुस्कुराया, लेकिन असली आर्यन नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने वाला बोला, मैं वो हूं जो कभी मरा नहीं। 3:33। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। समीरा आर्यन के घर पहुंची। दरवाजा खुला था, घर खाली। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी। बीच कमरे में आर्यन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो बोला, बहुत देर कर दी। अचानक आईने में अनामिका दिखाई दी। वो चिल्लाई, उसका नाम लो, उसका असली नाम। समीरा ने चिल्लाया, रघुवीर चौधरी। जैसे ही नाम लिया गया, दीवारें कांपने लगी। आर्यन गिर पड़ा। कमरे में तेज हवा चलने लगी। परछाइयां एक जगह इकट्ठा होने लगी। एक काला धुंधला आकार बना। वो बोला, मुझे शरीर चाहिए। समीरा ने आईना उठाकर उसकी तरफ घुमा दिया। आईने में उसका असली चेहरा दिखा, कमजोर, टूटा हुआ। वो चीखा और आईने के अंदर खिंच गया। आईना चटक गया। आर्यन होश में आया। सब सामान्य था। घड़ी सही समय दिखा रही थी, लेकिन फिर भी दीवार पर एक हल्की परछाई अभी भी थी जो कभी-कभी आर्यन से अलग दिशा में चलती थी। कुछ हफ्तों बाद आर्यन अपने YouTube चैनल पर यह कहानी सुना रहा था। कैमरे के पीछे कोई खड़ा था। वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक नया अकाउंट बना। नाम था R.Chaudhary और पहला कमेंट था, मैं अभी भी यहाँ हूँ।